आज से 3 राज्यों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। झारखंड, बंगाल और बिहार के दौरे पर पीएम मोदी जा रहे हैं। बंगाल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 22,000 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी कोलकाता में करेंगे रात्रि विश्राम। तो प्रधानमंत्री का बंगाल दौरा, इसको लेकर अहम बातें क्या है उस पर भी जल्दी से एक नजर डालेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री बंगाल में क्या कहेंगे इस पर न सिर्फ पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़े लोगों की नजर है बल्कि पूरे देश की नजर है। तो सौगात और सख्त संदेश होगा। पहली बात यह कि आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरी बात, हुगली और नादिया जिलों में रैली करेंगे प्रधानमंत्री, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उस पर रहेंगे निगाहें। और इस रैली में वो संदेश खाली को लेकर कहते क्या है उस पर भी सबकी नजरें होंगी। वहीं 22,200 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी मिलने जा रही है पश्चिम बंगाल को। 1 मार्च को हुगली के आराम बाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। 2 मार्च को नादिया के कृष्णा नगर का वो दौरा करेंगे। और पहला ऐसा मौका है संदेश खाली मामले के सामने आने के बाद, उजागर होने के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। और देखिए, 1 मार्च की बात करें 7,200 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। 2 मार्च की बात करें तो 15,000 करोड़ की यो परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी के प्रोजेक्ट्स जो हैं 1 मार्च को इनका उद्घाटन होना है। वहीं 2 मार्च को ऊर्जा क्षेत्र और परिवहन से जुड़ी तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर अगर आप नजर डालें तो इसके 2 बड़े रीजन नजर आते हैं। एक तो बड़ी बड़ी सौगातें और दूसरा संदेश खाली को लेकर एक सख्त संदेश ममता बनर्जी की सरकार को। और एक तीसरी बात यह कि जो दोनों जगह पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, पिछले चुनाव में खासकर आरामबाग में बहुत ही मार्जिनल वोट से बीजेपी पिछड़ी थी वहां पर। बिल्कुल ताकत लगाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ताकि ये जीत सुनिश्चित की जा सके। बिल्कुल, तो सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे से ममता सरकार बैकफुट पर है? क्या संदेश खाली मुद्दा लोकसभा चुनाव तक गर्म रहेगा? क्या यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, क्या संदेश खाली पर चुनाव में ममता बनर्जी को झटका लगेगा? यह मुद्दा क्या ममता बनर्जी पर भारी पड़ने वाला है, टीएमसी पर भारी पड़ने वाला है? क्या बीजेपी को घेरने के लिए टीएमसी अब और ज्यादा आक्रामक होगी? सवाल यह भी है क्योंकि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। हमारे साथ इस वक्त बंगाल के आरामबाग से सुजॉय पॉल हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ कई खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश लखेरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय सरकार साहब, नेता हैं टीएमसी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्ट पार्टियों का रुख रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सरकार साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल, संदेश खाली मुद्दे के सामने आने के बाद यह पहला ऐसा मौका है, माना यह जा रहा है कि कोई सख्त मैसेज, कोई सख्त संदेश जरूर दिया जाएगा इस दौरे के दौरान। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है? देखिए, जितना एक्साइटेड भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, उतना एक्साइटेड मीडिया है, क्योंकि मीडिया ज्यादा एक्साइटेड दिखा था। दूसरे नंबर बात क्या है, ये जुमलाबाजी, ये चुनाव जब आता है तो डेली पैसेंजर इनको चालू हो जाता है। उसके बाद चुनाव जब चला, ना 8 घाट ना 360 का मतलब सर रविवार तो रविवार 8 दिन होता है, उसमें दिन इसको दिखाई, घाट कोई मर जाता है, इंतकाल करता है, उस दिन भी दिखाई नहीं देता। 360 देखिए, कोई बड़े त्योहार दुर्गा पूजा आता है, उस दिन भी उसको दिखाई नहीं, चुनाव के 5 साल के बाद में इसको दिखाई देता है। ये 8 घाट ना 360 के सवाल ये बंगाल की जनता हो जान चुके हैं। रह गया है ये जुमलाबाजी जो है, ये चुनाव के लिए ही सेफ है। और दूसरे नंबर आरामबाग नहीं, लेकिन दिखाई तो आपको शाहजहां शेख की करतूतें भी नहीं रही थी। अभी थोड़े दिनों पहले तक आप ही हमारे साथ इसी डिबेट में बैठकर शाहजहां शेख का बचाव कर रहे थे, बेकसूर बेगुनाह ठहराने की कोशिश की जा रही थी उन्हें। अब वो सलाखों के पीछे हैं। नहीं, बेगुना नहीं, आपको मैं समझाता हूं क्यों 55 दिन बाद में उसका अरेस्ट हुआ है। जब शाहजहां शेख के खिलाफ में जब एफआईआर किया था, ईडी ने जाके हाई कोर्ट में उसको स्टे करा दिया था। हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बोला इसको किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और इसको कोई पाबंद नहीं है, तो हम 48 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट करके दिखा दिया। बंगाल पुलिस इज द नंबर 1 ऑफ द वर्ल्ड पुलिस।
कंपेयर ऑफ द वर्ल्ड पुलिस, स्कॉटलैंड वर्ल्ड पुलिस नंबर 1 में है, बंगाल पुलिस कि हम देखा है। अच्छा, नीरव मोदी को पकड़ कर लेके आप आए हैं, 10 साल तो निकल गया है। ललित मोदी को लेकर आप आए हैं, विजय माल्या को लेकर आप आए हैं, मेहुल चोकसी को लेकर आप आए, और सबसे बड़ा विजय साहब जो 100 करोड़ रुपया लेकर सूरत से जो भागे हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से घोटाला कर, उसको पकड़ कर लेके आप आए हैं। और रह गया है, मैं एक चीज आप बताता हूं। अच्छा, एक चीज बताइए, बीजेपी का रिएक्शन आप पर लेंगे आपके सवाल पे जल्दी से। मैं चाहता हूं हाँ या ना में अगर बता देंगे तो आसानी होगी कि ये संदेश खाली का जो मुख्य आरोपी है उसको अभी भी आप मानते हैं कि उन पे आरोप जो है वो गलत है या सही है? अभी भी आप मानते हैं, अभी भी उसको डिफेंड कर रहे हैं आप? 30 सेकंड समय दीजिएगा। जो कानूनी जो कार्रवाई चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चलेंगे। जो अगर गलती होगा तो उसको फांसी दे दिया जाए, उसमें मेरे को पार्टी का 0 टॉलरेंस है। और रह गया देखिए, मयूर को पालक लगा के अगर कौवा बोलेंगे हम मयूर बन गया, शेर के और शेर का साल लगा के ठीक है, हम समझ गए, हम हो सकते हैं, हम समझ गए आपका तर्क क्या है। सतीश जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सतीश जी, ये बातें कही जा रही हैं कि हमने एक्शन ले लिया, हमने कार्रवाई कर दी। क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी के नेता वहां तक नहीं पहुंचते, इतना बवाल नहीं होता, इतना प्रोटेस्ट नहीं होता, तो सरकार शायद इतनी कार्रवाई कर पाती? क्या इसका क्रेडिट आप लोग खुद लेना चाहते हैं? समीर जी, बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आकर एक ईंट भट्टे के मजदूर को, जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी का गुर्गा था, बाद में सारे जब शिफ्ट हुए टीएमसी में, और इतना बड़ा आदमी बना दिया एक मजदूर को कि जिसने लक्ष्य करके, टारगेट करके हिंदू दलित महिलाओं को, हिंदू आदिवासी महिलाओं को यौन उत्पीड़न किया, जिसने खेत कब्जे किए। कानपुर में क्या हुआ? कानपुर में क्या हुआ? अरे एक बोलने दो समीर जी, संजय सरकार साहब अब उनको बोलने दीजिए ना, अपनी बात रखने दीजिए, ये बीच में मत बोला कीजिए प्लीज, गुजारिश है आपसे, आप इतने सीनियर नेता हैं जी। जो हिंदू जो है घाटमपुर में, कानपुर में जो नाबालिगा को जब हत्या ही हुआ है, गैंग रेप किया है, वहाँ के लिए आपको मीडिया भी सवाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सवाल नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए, अच्छा आपने अपनी बात कह दी। सतीश लखेरा जी, उनको इस बात पर ऑब्जेक्शन है कि इसमें आप हिंदू कहां से ले आए, धर्म कहां से आ रहा बीच में? इसलिए आ रहा है समीर जी, ये थोड़ा या तो ऑडियो डाउन कीजिए या इनका मुंह चुप कीजिए, ये बोलने नहीं देंगे। मेरा अनुभव है हर संजय सरकार जी, देखिए ये गलत बात है। अब सतीश लखेरा जी को अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। हिंदू इसलिए है, हिंदू शब्द इसलिए है कि जब हावड़ा के दंगे होते हैं तो ममता बनर्जी कहती हैं कि जब हिंदुओं अल्पसंख्यकों की भावनाएं आहत होंगी तो वो प्रतिक्रिया करेंगे ही। पहली चीज, जब कोई दंगा होता है भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर आके पश्चिम बंगाल में दंगा करते हैं। जब कोर्ट में जा करके दुर्गा पूजा की अनुमति लेनी पड़ती है तब जाके हिंदू की बात आती है। जिस तरीके से CAA, NRC बंगाल का सरकार ने खड़े होते हैं,